हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बेटा हम लोगों ने इस हिंदी व्याकरण में हिंदी भाषा हमारा जो है उसमें हमने पाठ 4 पढ़ा था। पाठ 4 शब्द और वाक्य है ना, पढ़ा था। पाठ 4 शब्द और वाक्य, और शब्द और वाक्य में हमने उसका एक पैराग्राफ आपको पढ़ाया भी था, और उसमें हमने आपको अभ्यासकार भी कराया था कि शब्द और कराया था। तो बेटा आज हम लोगों का क्या है, पाठ तो सेम है क्योंकि हमारा पाठ 4 शब्द और वाक्य का भाग 2 है। ये देखिए यहाँ पे दिनांक 6/7/2020, विषय हिंदी भाषा, कक्षा 1, पाठ 4 शब्द और वाक्य। तो हम लोगों ने पाठ 4 शब्द और वाक्य का भाग 1 देखा था उस दिन, जिसमें हमने आपको एक पैराग्राफ उसमें पढ़ाया था और कुछ कार्य करवाया था। ये हमारा है भाग 2। इसमें भाग 2 में जो बचा हुआ हमारा पैराग्राफ था उसको हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं हम पाठ 4 शब्द और वाक्य का भाग 2। ये देखिए सबको दिख रहा है, वेरी गुड। इस तरह यहाँ से देखिए, यहाँ तक हमारा हो गया था। साइकिल, साधन, सा में बड़ा की मात्रा धन ई, धन का में छोटी की मात्रा धन ला बराबर साइकिल। यहाँ तक हमने आपको पढ़ा दिया था। अब हम आज देखेंगे इसके आगे का। ये देखिए, चलो इस तरह वर्डों के सही मेल ही शब्द कहलाता है। वर्डों का सही मेल ही शब्द कहलाता है। एक अकेला शब्द हमारी बात को पूरा नहीं कर सकता। फिर से देखिए, एक अकेला शब्द हमारी बात को पूरा नहीं कर सकता, इसलिए कई शब्दों को जोड़कर बात कही जाती है। हमको किसी चीज़ को बोलना है या किसी चीज़ को कहना है तो किसी एक शब्द के द्वारा हम नहीं बोल सकते ना बेटा। इसमें हम शब्दों को जोड़कर अपनी बात को पूरी करते हैं। जैसे दानिश, धन, हंस, धन रहा, धन है। तो इसका पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, वाक्य बनेगा दानिश हंस रहा है। दानिश क्या कर रहा है, दानिश हंस रहा है। दूसरा देखते हैं, संयुक्ता धन नाच, धन रही, धन है। तो इसका देखिए वाक्य क्या बनता है, संयुक्ता नाच रही है। फिर से देखिए, संयुक्ता नाच रही है। अब देखते हैं यहाँ हम, आपने देखा कि शब्दों का मेल ही वाक्य कहलाता है। शब्दों का मेल क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। और फिर से देखिए इसको, शब्दों का मेल ही वाक्य कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे आपको ये आदमी दिख रहा है, हाथ में कुछ लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है, वेरी गुड। हाथ में इसने एक वृक्ष ले रखा है, एक पेड़ को ले रखा है। अब यहाँ पे एक पौधे को ले रखा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि है लगा रहा पौधे माली, है लगा रहा पौधे माली। अब क्या ये वाक्य हमारा सही है, ऐसे वाक्य होना चाहिए। ये हमारा वाक्य तो है लेकिन सही वाक्य नहीं है। इसको होना चाहिए कि माली पौधे लगा रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, सही वाक्य बनेगा। फिर दूसरा देखिए, खिल रहे कमल तालाब में हैं।
ये वाक्य हमारा लिखा तो वाक्य है, लेकिन क्या सही वाक्य लिखा है? नहीं, ये हमारा रॉन्ग है। तो दूसरा फिर से इसको देखिए, सही क्या है? कमल तालाब में खिल रहे हैं। तो जो शब्दों का सही मेल होता है वो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। आइए देखते हैं। शब्दों के सही क्रम में लगने से वाक्य अर्थपूर्ण बनता है। शब्दों के सही क्रम में लगने से ही वाक्य अर्थपूर्ण बनता है, वरना हमारा जो वाक्य रहता है उसका कोई अर्थ नहीं होता है, वह निरर्थक होता है। जैसे अभी हमने यहाँ पे बताया ना, है लगा रहा पौधे माली। अब इसका कोई वाक्य अर्थ निकल रहा है, लेकिन अगर यही ऐसे हो जाता है कि माली पौधे लगा रहा है, तो इसका अर्थ निकल रहा है और हमें समझ में भी आ रहा है कि माली क्या कर रहा है? पौधा लगाने का काम कर रहा है। जैसे कि सही क्रम में वाक्य इस तरह होगा, माली पौधे लगा रहा है, तालाब में कमल खिल रहे हैं। तो बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा कि शब्द और वाक्य कैसे बनते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया है हमने सीखा। आइए इसको पढ़ते हैं हम। हमने सीखा, हमने सीखा। तो क्या सीखा हमने? आइए देखते हैं। वर्णों का सही मेल ही शब्द कहलाता है। वर्णों का शब्द क्या कहलाता है? तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि वर्णों का सही मेल ही शब्द कहलाता है। दूसरा देखते हैं यहाँ पे, शब्दों को सही क्रम से लगाने पर ही वाक्य अर्थपूर्ण बनता है। वाक्य अर्थपूर्ण कैसे बनता है? तो शब्दों को सही क्रम में लगाने पर ही वाक्य अर्थपूर्ण बनता है। तो बेटा ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं, इसको एक बार और पढ़ लेते हैं, जिसको ये हमको और अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए, सबको दिख रहा है? गुड। देखिए, इस तरह वर्णों का सही मेल ही शब्द कहलाता है। वर्णों का सही मेल ही शब्द कहलाता है। एक अकेला शब्द हमारी बात को पूरा नहीं कर सकता, इसलिए कई शब्दों को जोड़कर बात कही जाती है। जैसे दानिश धन हंस धन रहा धन है। तो दानिश क्या कर रहा है? दानिश हंस रहा है। संयुक्ता धन नाच धन रही धन है। तो संयुक्ता क्या कर रही है? यहाँ पे हमारा वाक्य बनता है संयुक्ता नाच रही है। वैसे भी हमने आपको पहले बताया है कि जहाँ पे हम धन का निशान लगाते हैं, चिन्ह लगाते हैं, वहाँ पर हम उसको जोड़ कर लिखते हैं, तो हमारा सेंटेंस बनता है। आपने देखा कि शब्दों का मेल ही वाक्य कहलाता है। फिर से देखिए, शब्दों का मेल ही वाक्य कहलाता है लगा रहा पौधे माली, खिल रहे कमल तालाब में हैं। अब देखिए, इन वाक्यों को पढ़ने में अटपटा लग रहा है, इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि शब्दों के सही क्रम में लगने से ही वाक्य अर्थपूर्ण बनता है, वरना क्या रहते हैं? सारे शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है, वो निरर्थक शब्द रहते हैं। जैसे कि सही क्रम में वाक्य इस तरह होगा, माली पौधे लगा रहा है। अब देखिए, इसका अर्थ निकल रहा है कि माली क्या कर रहा है? पौधे लगा रहा है। तालाब में कमल खिल रहे हैं। कमल कहाँ खिल रहे हैं? तालाब में खिल रहे हैं। हमने सीखा, वर्णों का सही मेल ही शब्द कहलाता है। शब्दों को सही क्रम में लगाने पर ही वाक्य अर्थपूर्ण होता है। देखिए, शब्दों को सही क्रम में से लगाने पर ही वाक्य अर्थपूर्ण होता है। तो बेटा शब्द कैसे बनते हैं और वाक्य कैसे बनते हैं, ये दोनों आपने देख लिया। अब आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एक हेडिंग दी हुई है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए,
अब आपको यहाँ पे हम बताएंगे कि कैसे, अभी तो हमने आपको बताया कि सही शब्द को हम कैसे लिखते हैं और कैसे उससे निरर्थक शब्दों को सही करते हैं। यही चीज़ यहाँ पे है, देखिए ये दिया हुआ है, शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य बनाइए। हेडिंग एक बार फिर से देखते हैं, शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य बनाइए। अब देखिए यहाँ पे का नंबर है, पानी धन चाहिए, धन को धन बचाना। तो इसका सही सेंटेंस क्या होगा, सही वाक्य क्या होगा, पानी को बचाना चाहिए। पानी को क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। हाँ नंबर है, बुरी धन है, धन झूठ, धन बात, धन बोलना। अब इसका सही सेंटेंस क्या होगा कि झूठ बोलना बुरी बात है, झूठ बोलना बुरी बात है। गा नंबर देखते हैं, खेलना धन रोज, धन हमको धन चाहिए। उत्तर देखते हैं, हमको रोज खेलना चाहिए। हमको क्या करना चाहिए, हमको रोज खेलना चाहिए। फिर देखिए, चीजें चाहिए रखनी, चीजें धन चाहिए, धन रखना, धन पर, धन जगह। तो इसका उत्तर है चीजें जगह पर रखना चाहिए। इसमें आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि जितने शब्द लिखे हुए थे उनको हमने कैसे धन का निशान लगा हुआ था जोड़कर हमने वाक्य बनाया। वाक्यों को सही सेंटेंस में लिखकर हमने आपको बताया कि इन वाक्यों का कोई अर्थ नहीं निकल रहा था, लेकिन जो ये वाक्य हमारे बने ये अर्थ पूर्ण वाक्य थे, इनका अपना अर्थ निकल रहा था, सामने सामने आ रहा था, हमारे समझ में आ रहा था। जैसे ये देखिए यहाँ पे है, पानी धन चाहिए, धन को धन बचाना। अब यहाँ पे ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये इसका कोई अर्थ निकल रहा है, लेकिन ये देखिए यहाँ पे पानी को बचाना चाहिए, ये हमको समझ में आ रहा है कि हमें पानी को क्या करना चाहिए, हमें पानी को बचाना चाहिए। खाने में देखिए, बुरी धन है, धन झूठ, धन बात, धन बोलना। इसका उत्तर है झूठ बोलना बुरी बात है। अगला नंबर है, खेलना धन रोज, धन हमको धन चाहिए। उत्तर है हमको रोज खेलना चाहिए। वेरी गुड। घ नंबर देखते हैं, चीजें धन चाहिए, धन रखना, धन पर, धन जगह। तो इसका उत्तर क्या होगा आप लोग बताएंगे। वेरी, देखिए उत्तर चीजें जगह पर रखना चाहिए। तो बेटे ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं अपना गृह कार्य। ये देखिए यहाँ पे हमारा गृह कार्य है। पहला गृह कार्य हमारा क्या है, पढ़ाए गए पाठ को कम से कम 2 बार पढ़ें। जो पाठ हमने पढ़ाया है आपको उसको आप लोग अपनी बुक ओपन करके और बार बार वीडियो को सुनिए और अपने पाठ को पढ़िए। जितनी बार पढ़ेंगे आपको उतने अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपनी बुक को ओपन करिए और बार बार इसको पढ़िए। अगर किसी के पास बुक नहीं है तो बेटा आप लोग कोशिश करिए कि बुक ले लीजिए आप लोग, क्योंकि मार्केट में आपकी बुक मिल रही है। सेकंड नंबर देखिए, अध्ययन सामग्री को अपनी अभ्यास कॉपी में लिखकर याद करें। अध्ययन सामग्री को अपनी अभ्यास कॉपी में लिखकर याद करें। अध्ययन सामग्री हमारी क्या है, जो ये हमने आपको ब्लैक बोर्ड में करवाया है, इसको अपनी कॉपी में आप लोग लिखिए और लिखकर याद करिए। पूरी सामग्री को जो ब्लैक बोर्ड में आपके सामने दिख रहा है उसको गुड राइटिंग में लिखिए, एकदम अच्छे से लिखकर आप लोग याद करिए। और बेटा एक बात और, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके अपना अटेंडेंस लगाना बिल्कुल मत भूलना। आप लोग जैसे वीडियो डेली देखते हैं प्रतिदिन अपना वीडियो देखिए और उसमें कमेंट बॉक्स में जाके अपना नेम और सेक्शन लिखकर सेंड कर दीजिए, जिससे आप लोगों की अटेंडेंस रेगुलर लगती रहे। ओके बेटा, आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।